अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के बाद मुरादाबाद जिले में खामनई साहब के प्रतिनिधि के द्वारा एक इमाम बाड़े में बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें इस मजलिस के अंदर भारी संख्या में शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने संयुक्त तौर पर एक साथ बैठक की थी और सुप्रीम लीडर थे, उनकी शहादत को लेकर तमाम लोगों की आंखें नम थी। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद लोग हैं। देखिए, बैठक में जो हिंदुस्तान में खामनई साहब के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब, वो तशरीफ़ लेके आए थे और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उन्होंने ख़ासकर जो शुक्रिया अदा करा हिंदुस्तान की उस आवाम का जो ईरान की इस परेशानी वक्त में साथ रहे, तो एक तरीके से एक शुक्रिया था और ताज़ियती एक श्रद्धांजलि सभा की गई थी। अच्छा, अगर बात करें जो स्थिति इस वक्त है उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं लोग? जो सीज़ फायर हो गया था उसके बाद जो है दोबारा हमला हुआ है, फिर जवाब में ईरान ने हमला किया है। देखिए, सीज़ फायर तो फ़कत नाम के लिए हुआ था और जिस तरीके से सीज़ फायर के लिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी गई है, हालांकि मेरा अपना निजी मानना है वो पाकिस्तान में रखनी ही नहीं चाहिए थी। चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान, ये तो पुराने दोगले हैं सब। इनका कुछ पता नहीं है कि अभी मुंह से कुछ कहेंगे, इनसे कुछ कहेंगे, किसी और से कुछ और कहने लगेंगे। तो पाकिस्तान में तो ये रखनी नहीं चाहिए थी। और सीज़ फायर बतौर नाम हुआ था कि सिर्फ बात करेंगे। सीज़ फायर जब माना जाता कि जब इजराइल धोखा देके लेबनान पे हमला ना करता। इन्होंने सीज़ फायर का उल्लंघन खुद ही किया है। उसका जवाब में कार्रवाई में ईरान मार रहा है और मारता रहेगा। जवाबी कार्रवाई होनी भी चाहिए। भाई, कोई मेरे घर पे आके हमला करेगा और खामे करेगा और ये कह के कि साहब हमारा अभी फैसला हो रहा है और बीच में से मुझ पे वार कर देगा, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके घर में घुस के मारूँ। और भी लोग हैं। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चला, तमाम जो है सारी चीज़ें चली, इसके बाद सीज़ फायर हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सीज़ फायर तो अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं ये सब सीज़ फायर वगैरह ये, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखिए क्या है, उसके पीछे क्या है। आप ये देखो, सीज़ फायर का मतलब ये होता है कि उसके बाद में पीस होना चाहिए। पीस कहाँ है? ना पहले था ना अब है, उसके बाद भी हमले हो रहे हैं। तो ये एक कुछ लोगों की, कुछ कंट्री की कोशिश थी कि ये सीज़ फायर हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप देखें जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं सीज़ फायर के, वो अमेरिका हो या इजराइल हो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद ईरान सब कुछ जानने के बाद कि ये लोग किसी बात पर टिकते नहीं हैं, कोई भी इनका जो कमिटमेंट करते हैं ये उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसके बावजूद जैसे कहा गया कि सीज़ फायर होना है, तो उन्होंने उसको भी फॉलो किया और उस मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जानते हैं वो कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग गए कि दुनिया ना कहे कि सीज़ फायर की जो मीटिंग थी वो उसमें इन्हें जो है इनवाइट किया गया, ये नहीं गए, लेकिन उन्हें उसके बावजूद भी वो लोग जा रहे हैं, सीज़ फायर कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इनकी जो शैतानी हरकतें हैं वो कभी बंद होने वाली नहीं हैं। ये सब ड्रामेबाजी और कुछ नहीं। 21 घंटे जो है पाकिस्तान में मीटिंग हुई है, उसके बाद जो है कुछ अभी तक मसला हल नहीं हुआ, तो क्या कुछ सोचते हैं लोग किस तरीके से इस मसले का हल हो? देखिए, इस मसले का हल तो देखें मुश्किल है कि हो, क्योंकि अमेरिका ने जो सीज़ फायर के लिए कहा है ईरान से, तो क्योंकि अमेरिका लगभग हार चुका है। और इजराइल जो है, जैसे कभी बात भी हुई थी हिटलर के उससे, कि हिटलर ने कुछ इन लोगों को छोड़ा था और बताया था कि ये लोग फिसादी होते हैं, और ये लोग हमेशा से फिसादी रहे हैं एक टाइम से। अब हम इनके साथ सीज़ फायर करते हैं पर ये दोबारा हमला करेंगे। इन लोगों की आदत है पीठ पीछे से हमला करना। अब ईरान में इन लोगों ने कितने मासूम बच्चों की हत्या करी, इन्होंने फ़िलिस्तीन में कितने मासूम बच्चों की हत्या करी। इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है कहीं से कहीं तक। अब उसके बाद भी अगर ये सीज़ फायर को कहते हैं तो हमें तो लगता नहीं है कि ये सीज़ फायर करेंगे, क्योंकि इनकी नीयत में ही कभी ये नहीं है कि पीस लेके चलें दुनिया में। ये चाहते हैं फिसाद हो, फिसाद रहे। जिस तरीके से हिटलर का जिक्र किया, तो क्या कुछ वो घटनाक्रम था, क्या जानकारी है लोगों पे? देखिए, घटनाक्रम की बात करें तो हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो इस वक्त देख रहे हैं आप, इजराइल अगर कंट्री की अगर आप बात करें, वहाँ की गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ की पब्लिक की बात करें, बहुत से आपने ऐसे इन लोगों के जुल्म आपने देखे होंगे, फ़िलिस्तीन के अंदर देखे होंगे आपने। और इस वक्त ईरान में आप
देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा जो टारगेट करते हैं ना, मज़लूमों को टारगेट करते हैं और बच्चों को ज़्यादातर टारगेट करते हैं, जिससे कि मेंटली वहाँ की जो सरकार है वो डिस्टर्ब हो। अब इस टाइम इन्होंने ये हमला किया, आपने देखा होगा जो मीनाब जो सिटी है ईरान में, उस पर हमला किया इन्होंने। बच्चों से क्या मतलब था बताइए? बच्चों से कोई मतलब था? मतलब मेन उनका टारगेट बच्चों का स्कूल था। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि ईरान ने यानी कि स्पेशली टारगेट किया हो किसी उसको? आप समझ रहे हैं? तो आप ये देख सकते हैं, हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हरकतें देख लें आप उनकी। कोई सी ऐसी हरकत ऐसी नहीं है जिस पर गुस्सा ना आए, जिस पर यानी कि खून ना खोले इंसान का। ऐसी ऐसी हरकतें इजराइल की हैं। और भी लोग हैं जी। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को जो बंद किया गया वो ईरान का निजी हक है, वो ईरान का हिस्सा है। ईरान चाहे तो उस पर किसी को आने दे जाने दे, वो उसकी मर्जी है। क्योंकि जिन देशों ने ईरान का साथ दिया था उनके लिए कोई सहूलतें हैं? जी, ईरान ने उनके लिए सहूलतें खोल लगी हैं, हमारे लिए सहूलतें खोल लगी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों से अभी डॉक्टर हकीम इलाही साहब आए थे जो खामनेई साहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के अंदर। उन्होंने इतनी तारीफ़ की है हिंदुस्तान की आवाम की, हिंदुस्तान की आवाम ने हमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और हमने हिंदुस्तान की आवाम की ही वजह से ये जो है सब कुछ आने दिया है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो गैस हो। दुनिया में कई इस जगहों पे स्थिति यह है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत को इसको जो है तुम्हारा लाभ मिला। देखिए, जब कहीं जंग होती है दुनिया के अंदर तो असर तो पूरे विश्व पे ही पड़ता है उसका। महंगाई हो, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ होती हैं, मगर उन चीज़ों को जो है मैनेज किया जाता है। जी, मुरादाबाद में भी एक कार्यक्रम था इमाम बाड़े में, तो क्या कुछ संदेश दिया गया उस कार्यक्रम के माध्यम से? उन लोगों ने अच्छा ही संदेश दिया। डॉक्टर माजिद इलाही साहब आए थे, बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने, और हम लोगों को एक होने के लिए बोला है कि आप जो है सुन्नी और शिया जो है एक हो जाएं, और हम लोगों के लिए अच्छाई की बातें करी उन्होंने आकर, तो हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और उनके जो स्पीच थी उन्होंने जो दी, बहुत हमें अच्छा लगा सुनने के बाद। और भी लोग हैं जी। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जंग जो है वो शियाओं की है, तो इसमें किस तरीके से जो है तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जंग शियाओं की है। जो ईरान के सदर थे खामेनेई साहब, उन्होंने अपनी जान क्यों दी? ईरान की तो कोई निजी जंग नहीं थी, जंग थी फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन सुन्नी है, तो जब सुन्नियों के लिए शिया आगे बढ़ा, बाकी कोई देश आगे नहीं बढ़ा। 56 देश हैं, अरबों देश, आपका दुबई हो गया, सऊदी हो गया, कोई आगे बढ़ के नहीं बोला। ईरान में खामेनेई साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा फ़लस्तीन को, और जिसकी वजह से वो शहीद भी हो गए। तो हमारा मानना यह है, सिर्फ शिया के लोगों के लिए वो मसीहा नहीं थे, वो सब के लिए, सुन्नी शिया हम सब के लिए मसीहा थे। और हमारे लीडर थे, उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिखाया। अब सुन्नी और शिया जैसे अलग अलग कहा जाता था, अब सुन्नी और शिया एक हैं। परसों डॉक्टर इलाही साहब आए थे इमामबाड़े में, तो उन्होंने भी बताया कि खामेनेई साहब जब भी ज़िंदा थे उन्होंने हमेशा यही कोशिश करी कि सुन्नी और शिया हमेशा एक हो जाएं, क्योंकि ये अलग नहीं है। हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम का मतलब ये है कि एक, सुन्नी और शिया अलग अलग हो जाता है। हमेशा सुन्नी और शिया इंशाअल्लाह ताला आगे भी एक ही रहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा खाई खोदने की कोशिश की जाती है शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच में, उनको क्या जवाब दें? वो सब मौसाद के एजेंट मानिए उन लोगों को, वो सब दोगले हैं। इसलिए दो भाइयों को लड़ाने वाले को जो आपके घर में जो भाषा यूज़ की जाती हो उसके लिए वही कर सकते हैं। जिस तरीके से मुसलमान नहीं हो सकते वो लोग। देखिए, दुनिया के उन देशों के लिए समस्या हुई है जो खुले तौर पे इजराइल का और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। सबके लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए कोई समस्या नहीं है। एलपीजी भी आ रही है और गैस भी आ रही है, और हिंदुस्तान की तरफ से भी ईरान को मदद पहुंचाई जा रही है। तो जब जो मदद करेगा तो ईरान उसके साथ गलत क्यों करेगा? भाई कोई भी वो शख्स जो मेरी मदद करेगा, मैं उसके साथ गलत क्यों करूँगा? ईरान का हिंदुस्तान का जो है कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं है। हमेशा से पुराना दोस्त रहा है हिंदुस्तान ईरान का, और ईरान हिंदुस्तान का, और हमेशा रहेगा। मुरादाबाद जनपद में तमाम लोगों से बात की गई है जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स और ईरान और इजराइल के बीच चल रहे पूरे प्रकरण पर अपनी जानकारी साझा की है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।